इधर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उसे अस्थिरता की जननी और महागठबंधन इंडिया को कलह, कटुता और कुनीति का पर्याय बताया। इसके साथ ही राम मंदिर पर भी एक प्रस्ताव लाया गया। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने बीजेपी का राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। तो बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार अधिवेशन में बीजेपी का राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। और पीएम मोदी ने एक बार फिर से कह दिया है कि चाहे कितना भी मुझे बदनाम करने की कोशिश विपक्ष करे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का मंत्र आ दिया गया। बीजेपी का राजनीतिक प्रस्ताव भव्य राम मंदिर का जिक्र इस राजनीतिक प्रस्ताव में किया गया। साथ ही साथ 10 साल राम राज्य की परिकल्पना का जिक्र जो है वो इस प्रस्ताव में किया गया। इसके अलावा आपको बताने कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने की बात कही गई बीजेपी ने अपने इस राजनीतिक प्रस्ताव में। और साथ ही साथ कहा कि मोदी की जो गारंटी है उसको घर घर पहुंचाया गया। इसके अलावा अहम बात यह कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया। ये बात भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कही गई। और साथ ही साथ देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान हमेशा से किया गया है। तो बीजेपी का जो राजनीतिक प्रस्ताव है जिस राजनाथ ने पेश किया उसमें क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके अलावा कहा गया है कि भव्य राम मंदिर जिस तरीके से बना उसका जिक्र किया गया। 10 साल राम राज्य की परिकल्पना का जिक्र किया गया। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। मोदी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाया गया, ये जिक्र किया गया। साथ ही कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया। जम्मू कश्मीर से लेकर से धारा 370 हटाई गई। देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया गया। देश की अर्थव्यवस्था ने सारे रिकॉर्ड तोड़े।